चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आने वाले एक साल में भारत में करीब 20 अरब डॉलर यानी लगभग 1.6 लाख करोड़ के आईपीओ आ सकते हैं, ये कहना है सिटी ग्रुप का। इस साल अब तक कंपनियों ने करीब 12 अरब डॉलर के आईपीओ से जो है पैसा जुटाया और 5 अरब डॉलर के नए इशू जो है अभी आने बाकी। इसमें टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। सिटी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का आईपीओ पाइपलाइन जो है अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर सेक्टर की कई बड़ी घरेलू और जो है विदेशी कंपनियां शामिल हैं। आने वाले महीने में सर मीशो, पाइन लैब्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट जैसी कंपनियां जो हैं शेयर बाजार में उतर सकती हैं। सर बुरी खबर के बाद एक अच्छी खबर आई है, कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? नहीं देखिए, आईपीओ मार्केट भारत का गर्म है काफ़ी, लेकिन कुछ जो लिस्टिंग हुई है वो भी ख़राब लिस्टिंग हुई है। इसके बावजूद कंपनियों का उत्साह इस वक्त जो है वो आईपीओ लाने पर, आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने पर है। और जैसा आप बता रहे हैं कि लगभग 12 बिलियन डॉलर के आईपीओ अभी ही आ चुके हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के। और अगले साल 20 बिलियन डॉलर के आईपीओ लाने की बात की जा रही, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट अगर हम देखें तो वो जियो प्लेटफॉर्म्स का या जियो इन्फोकॉम का आईपीओ है, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। 29-30 हज़ार करोड़ रुपए तक का आईपीओ, 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए तक का आईपीओ हो सकता है। तो एक तरफ इसमें यहाँ एक जो पैराडॉक्स नज़र आता है विशाल, वो ये नज़र आता है कि एक तरफ मार्केट्स जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ की मार दिखाई देती है, ट्रेड हो, टैरिफ हो, दुनिया भर में जो लड़ाई फसाद जो चल रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन का हो या अब तक इजराइल हमास की जंग हो, आसपास के कई देशों में सत्ता परिवर्तन दिखाई दिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, उससे पहले श्रीलंका में दिखाई दिए। दुनिया जिस उथल पुथल के दौर में गुजर रही है, के दौर से निकल रही है, वहाँ मार्केट्स तो उस सेंटीमेंट को देख रहे हैं, लेकिन आईपीओ का बाजार इतना गर्म क्यों है, ये थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दोनों चीज़ों से अंतर विरोध दिखाती हैं। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ प्रवीण सर, इसके पीछे ये तो नहीं है कि मान लीजिए एफआईआई का लगातार बिकवाली का आंकड़ा देख रहे हैं और डीआईएस जो है उनके अनुपात में दोगुने या तिगुने, अगर वैल्यूएशन से देखिएगा 3 गुना, अगर उसको मान लीजिए 1000 अगर जो है शेयर्स ये बेच रहे हैं एफआईआई, तो 2000-3000 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो डीआईएस खरीद रहे हैं, यानी दुगना तिगुना जो खरीद रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है क्या जिस वजह से आईपीओ बाजार में आ रहे हैं? नहीं देखिए, एफआईआई निकाल रहे हैं और डीआईआई में, और खासतौर पर अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आज एक करंट डेटा भी आया है सर, तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ जो एम्फी का जो डेटा है उसको भी क्लब कर दीजिए। तो डीआईआई जो है वो इस साल अब तक तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए मार्केट में पंप कर चुके हैं। लेकिन मुझको लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है कि आईपीओस में लिस्टिंग गेन लिया जाए और निकल जाया जाए, चूंकि मार्केट में कमाई होना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई तय डायरेक्शन मार्केट के लिए दिख नहीं रहा, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा जो लॉन्ग टर्म का मार्केट को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अनसर्टेनिटीज बहुत है, तो लोगों ने ये मान लिया है कि यही एक तरीका है जिससे बाजार से पैसा बनाया जा सकता है, लिस्टिंग गेन्स। हाँ, लोगों को संभवतः ऐसा दिखाई दे रहा। मतलब एक उदाहरण से आप इसको ऐसे समझिए कि सरकार का जीएसटी रेशनलाइजेशन का जो फैसला था कटौती करने का, फेस्टिव सीजन के टाइम पे इतना बड़ा फैसला था, वो तक मार्केट को बूस्ट नहीं कर पाया। मतलब ऐसा लगा सर कि खबर पच गई किसी तरह का बाजार को लेके जो स्पाइक नहीं हुआ। आरबीआई को कई तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। सेबी कह रहा है कि हम एफपीआई के रजिस्ट्रेशन को या एफपीआई की मार्केट में एंट्री को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से फैसले आ रहे हैं, लेकिन मार्केट उस हिसाब से इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। अब अच्छा, और इसके साथ ही अगर आप देख लीजिए इस पूरे साल में, जो पूरे 9 महीने में अगर आप जो नए डीमैट अकाउंट के खुलने का वो देखेंगे नंबर, तो वो पिछले साल के मुकाबले 40% कम है। एमफी के भी जो नंबर अभी जो आप बता रहे हैं, मोटे तौर पर एक बात बस आप समझ लीजिए कि जो इक्विटी एमएफ में जो इन्फ्लो हैं वो पिछले महीने के मुकाबले गिरे हैं। लगातार ये तीसरा महीना है जब इक्विटी एमएफ में जो है इन्फ्लोज में वो गिरावट आई है, 30,000 करोड़ के आसपास हैं। जितने भी जो कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए या आप स्मॉल कैप ले लीजिए, सब में इन्फ्लो जो है घटा है। दूसरी तरफ जो गोल्ड ईटीएफ है या ईटीएफ और इंडेक्स फंड है, अगर आप उनको देखेंगे तो ज़बरदस्त वहाँ पे इन्फ्लो बढ़ा है।
गोल्ड ETF का इनफ्लो अगस्त के मुकाबले सितंबर में तकरीबन 3 गुना बढ़ा है विशाल। 2100 करोड़ के आसपास अगस्त में आया था जी। सितंबर में 8300 करोड़ के आसपास है गोल्ड इनफ्लो। तो लोग जो है अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में भी अभी कुछ रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पैसा जो चैनलाइज हो रहा है, जो समझ में आ रहा है, पैसा जो चैनलाइज हो रहा है दरअसल वो मार्केट के मुकाबले आईपीओज में हो रहा है। लोग ये बेट लगा रहे हैं कि किसी तरह अगर आईपीओ में निकल आए, जीएमपी अच्छा हो और हाँ किसी तरह जो 10-15% का गेन अगर मिल जाए तो मिल जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स की नजर। लेकिन सर आपके कमेंट्री में एक बहुत चिंताजनक बात ये सामने आई कि आप कह रहे हैं कि एसआईपी जो है वो तो ठीक ठाक है मान लीजिए, लेकिन जो डीमैट खातों में जो डिक्लाइन 40% का जो डिक्लाइन है उसके प्रमुख वजह क्या है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। प्रमुख वजह इसकी यही है कि जब जब मार्केट्स डाउन होते हैं, मार्केट्स में गिरावट आती है तो लोग बाजार से पीछे हटते हैं। लेकिन यहाँ इससे बड़ी एक चिंता की बात है विशाल, वो ये है कि 2020 से लेकर अब तक हमने वन साइडेड हमने ये देखा कि बुल रैली भी रही और उसके साथ ही डीमैट खाते खुलने की तादाद भी बहुत तेज थी। हाँ, अप्रत्याशित थी। 18 करोड़ पहुंचा और अब जाके वो 20 करोड़ के आसपास डीमैट खाते भारत में हो गए हैं। लेकिन मार्केट्स भले गिरे हों, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखिए, कोई डीमैट खाता क्या इस वजह से खुलाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करेगा और कुछ चंद दिनों की ट्रेडिंग करेगा, ऐसा नहीं है। एसआईपी भी कर देते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं, उसमें आप लंबे वक्त के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके लिए भी डीमैट खाते की जरूरत होती है। समझ में ये आ रहा है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो मार्केट को लेके अब थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि यार बाजार में रिटर्न वगैरह कुछ मिलते नहीं है, इससे अच्छा है कि गोल्ड खरीद लो। और इस वजह से शायद डीमैट खाता खोलने का जो लोग मन भी बना रहे हैं वो भी रुक गए कि अब देखा जाएगा, बाजार का शायद अच्छा टाइम अब गुजर गया। तो ये कुछ व्यवहारिक जो पक्ष है शायद वो भी हो सकता है इसके पीछे। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।